Today we are going to start a new topic, Laplace transform of derivatives। यानी इसमें आप ये पढ़ेंगे कि लाप्लास डेरिवेटिव का कैसे लेते हैं। जैसे अभी तक जो लाप्लास हम लोगों ने स्टडी किया उसके मुताबिक नॉर्मल फंक्शन थे, जैसे e की पावर at का लाप्लास कैसे लेते हैं, या लाप्लास ऑफ साइन at कैसे लेते हैं, ये फार्मूले आपने डिराइव भी किए और उनको यूज भी किया। अब जो निकालना है वो टॉपिक है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स का कैसे निकालते हैं। और इसका यूज मैं बता दूं आपको कहाँ होगा। इसका यूज आपका नेक्स्ट चैप्टर के बाद एक जो चैप्टर आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट में ही करेंगे। कैसे? क्योंकि वहां डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, जैसे y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू e की पावर t। सपोज करिए ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, प्रॉब्लम होगी, और y0 आपको मान लीजिए 1 दिया, y डैश 0 जो है आपको मान लीजिए इन्होंने 0 दे दिया। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स दे दी गई यहाँ पर। ठीक, तो जब आप इसमें लाप्लास इंपोज करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो लाप्लास ऑफ y डबल डैश हो जाएगा। अगर हम इसमें लाप्लास इंपोज करते हैं तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ y डैश प्लस लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ e की पावर t। तो इसमें लाप्लास ऑफ e की पावर t तो आप जानते हैं, लाप्लास ऑफ e की पावर t आपने पढ़ रखा है, लेकिन लाप्लास ऑफ ये जो y डैश है आपका, लाप्लास ऑफ y डबल डैश है, ये नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक, और लाप्लास ऑफ y तो अभी एक अननोन के फॉर्म में रहेगा जिसको डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें इवेलुएट करना पड़ता है, और लाप्लास ऑफ y एल्जेब्रिक फॉर्म में आता है, तो इसके यूजेस हम बाद में बताएंगे। अब आज पहले सबसे कि लाप्लास ऑफ y डैश कैसे निकाला जाता है। तो इफ लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू fs, लाप्लास ऑफ ft fs, यानी कोई फंक्शन ft है उसका हमें fs मानो। वही बात आई जैसे कि लाप्लास ऑफ y आप मान लीजिए कि लाप्लास ऑफ y जो है आपके पास fs है मान लिया जाए। तो अब आपको निकालना है लाप्लास ऑफ f डैश। तो f डैश t, f डैश मतलब अगर ft की जगह हम y ले लें, अगर हम ft की जगह पर y ले लेते हैं तो मतलब हम निकाल रहे होंगे y डैश का डेरिवेटिव लाप्लास। तो लाप्लास ऑफ f डैश t इक्वल टू s fs माइनस f0। f0 का मतलब वही है जो हमने अभी आपको यहाँ पर y0 इज इक्वल टू 1 एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया था। ठीक है, ये f0 है। और s fs, s तो वेरिएबल वही हो गया आपका, रियल जो लिया जाएगा उसके अंदर, और fs लाप्लास ऑफ ft है। तो एक प्रूफ ये, फिर इसके बाद लाप्लास ऑफ f डबल डैश t, s स्क्वायर माइनस fs माइनस s f0 माइनस f डबल डैश 0। फिर ट्रिपल का निकालेंगे, इसी तरह n का निकाल सकते हैं। तो आपको जो याद रखना होगा वो जनरली आपके यहाँ क्वेश्चन जो मिलते हैं वो डबल डैश के, ज्यादा ट्रिपल डैश और 4 डैश के बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, नहीं पूछते। तो ये डेरिवेशन जरूर हम करा दे रहे हैं आपको, तो आप इस पे देखिए कैसे करेंगे, और फिर उसी के सिमिलरली आगे भी nth डेरिवेटिव तक ऑब्टेन किया जा सकेगा। ठीक, तो देखिए बहुत आसान है, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू हम ये जानते हैं। ठीक, तो ये डेफिनेशन है आपकी इक्वेशन नंबर 1 जहां से लाप्लास का लिखा हुआ है। अब लाप्लास ऑफ एफ डैश टी लिया आपने, तो जहां पर एफ टी था वहां पर क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, एफ डैश टी सब्सटीट्यूट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर डिफिनीशन के हिसाब से जब देखिए एफ डैश टी है तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का जो इंटीग्रल बाई पार्ट्स होता है वो अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल हमने एफ डैश टी को जो लिख लिया डी एफ अपॉन डी टी लिख लिया है। ठीक, अब फर्स्ट फंक्शन देखिए, जब यहाँ बाई पार्ट्स लगाते हैं, इसको अगर आप फर्स्ट लीजिए और इसको आप सेकंड लीजिए, तो फर्स्ट लिखते हैं और सेकंड का इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन लिखा जाता है जो कि e की पावर माइनस एस टी को लिख दिया गया, और इसका इंटीग्रल कर देंगे जब आप, तो जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो डी एफ अपॉन डी टी जो है केवल f हो जाएगा, f यानी एफ टी हो जाएगा, क्योंकि f यहाँ फंक्शन किसका है, t का है। तो e की पावर माइनस एस टी एफ टी, और लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक इंपोज करते हैं, माइनस 0 टू इन्फिनिटी। फिर क्या होता है, जो फर्स्ट फंक्शन का है डिफरेंशियल करेंगे हम लोग, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर माइनस एस टी का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है, यानी कि यहाँ लिखा गया है डी डी टी ऑफ e की पावर माइनस एस टी। तो ये आ गया है आपके पास माइनस माइनस एस आएगा, ये देखिए ये माइनस एस लिखा हुआ है। ठीक, माइनस एस और e की पावर माइनस एस टी, और ये माइनस तो फार्मूले की वजह से आता है बाई पार्ट्स में। और ये आपका एफ टी जो इंटीग्रल है सेकंड फंक्शन का, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड फंक्शन हम लोगों ने ले रखा है। ठीक है, ये सेकंड फंक्शन है। तो e की 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी माइनस एस एफ टी, और ये डी टी आ गया आपका ऑन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। ये हम लोगों ने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ ध्यान देंगे, जब आप लिमिट लगाएंगे ये इन्फिनिटी यहाँ पर, तो e की पावर
माइनस इंफिनिटी, ई की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और ई की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, वो आपका 0 हो जाएगा वैल्यू। यानी ये पहला टर्म जब इंफिनिटी इंपोज करेंगे इसके ऊपर तो 0 हो जाएगा, एस अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 है, एस ग्रेटर देन 0 लेकर चलेंगे यहाँ। अब जब आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो ई की पावर माइनस 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, ठीक। और 0 आप अंदर भी पुट करेंगे, यानी कि इनटू में जो एफ ऑफ 0, तो ये एफ ऑफ 0 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक। ये लोअर लिमिट जब 0 यूज करेंगे हम इसके अंदर यहाँ पर, तो पहला टर्म यानी ई की पावर माइनस 0 हो जाएगा, और एफ टी यानी ये चला जाएगा इसके अंदर, एफ ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और ई की मतलब इस तरीके से हो जाएगा। अगर देखें यहाँ पर एक बार हम और एक्सप्लेन करते हैं आपको कि जब ई की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस 0 हो जाएगा, और एफ ऑफ 0 हो जाएगा अगर लोअर अपर लिमिट लगाते हैं। हमने यहाँ का एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। अब ये वैल्यू हो जाएगी 0 और माइनस साइन, देखिए माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है आपके पास, ठीक। और ये एफ ऑफ 0, ये एफ ऑफ 0 यहाँ लिखा ही हुआ है, क्लियर। और प्लस एस एफ एस, एस एफ एस क्यों, ये जो माइनस एस दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ मेरा पेन चल रहा है ध्यान दीजिए, माइनस एस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस एस बन जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग होगा, अगर यहाँ कैलकुलेशन देखें तो ये प्लस बन जाएगा, एस बाहर आ जाएगा आपका, और 0 से लेके इंफिनिटी तक हो जाएगा, और ई की पावर माइनस एस टी हो जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास एफ टी डी टी हो जाएगा। यानी कि ये एस और ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ एफ टी, और लाप्लास ऑफ एफ टी को आप क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस। तो यानी सेकंड टर्म का जो कैलकुलेशन है वो एस एफ एस है, जो कि ये लिखा हुआ है एस एफ एस है। बस वहां पर एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, ये जो मैंने इंटीग्रल का आपको करके दिखाया है, ध्यान से देख लीजिए। सेकंड वाले टर्म का यहाँ पर ये इंटीग्रल किया गया है, और इंटीग्रेट करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी गई है, ठीक। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो फार्मूला बना वो एस एफ एस माइनस एफ 0। तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी जो है आपका आ गया एस एफ एस माइनस एफ 0। अब आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी। तो ये जो हम लोगों ने अभी निकाला ना, यहाँ इसको क्वेश्चन नंबर आप 1 कह दीजिए, तो ये आपका, या ऊपर 1 लिया होगा तो इसको 2 कर देते हैं, अगर 1 वो ली हुई है हमारी, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे, एस, ये देखिए ये जो एस एफ एस लिखा हुआ ना ये वाला, तो इसको अगर हम देखें तो अभी हमने यहाँ क्या लिखा था आपका, देखिए ध्यान से, अगर तो ये हम लिख सकते हैं एस और लाप्लास ऑफ एफ टी, ध्यान देंगे बिल्कुल, एफ टी माइनस एफ 0, शायद प्लेस कम पड़ रहा हो, फिर भी समझने की कोशिश करिए। लाप्लास ऑफ एफ डैश टी जो निकला एस एफ एस, एफ एस का मतलब लाप्लास ऑफ एफ टी, ठीक, और माइनस एफ ऑफ 0 तो है ही आपके पास। आप क्या करेंगे, जब लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी निकालेंगे तो एस तो रहेगा, ये देखिए एस जो लगा हुआ है, लेकिन हम एफ एस की जगह पर लिख रहे हैं लाप्लास ऑफ एफ टी, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एल एफ टी नहीं, एफ डैश टी, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर एफ डैश था तो यहाँ पर आपके पास आ रहा था ओनली एफ टी, ठीक। और जब यहाँ एफ डबल डैश है तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं एफ डैश टी। इसको हम और जूम कर दे रहे हैं, ध्यान समझिए इसको, देखिए जब यहाँ पर एफ डैश टी लगा हुआ है ऊपर वाले में, तो यहाँ पर आ रहा है एस एफ एस, यानी कि एस लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एफ 0। तो जब ये डबल डैश होगा तो ये, यानी इस फार्मूले को हमने यूज कर लिया जो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ मेंशन की है। अब देखिए यहाँ पर जब एफ डैश टी था तो यहाँ आया था एफ 0, पेन चल रहा है ध्यान दीजिएगा, एफ 0, तो नीचे वाले में यहाँ पर आ जाएगा एफ डबल, सॉरी एफ डैश 0 आएगा, डबल नहीं आएगा, डबल का तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब लाप्लास ऑफ एफ डैश टी आप इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर निकाल चुके हैं, उस लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का फार्मूला रख देंगे फिर से यहाँ पर, एस एफ एस माइनस एफ 0, और ये माइनस एफ डैश 0 तो है लास्ट वाला टर्म, फिर इसको ओपन कर दीजिए तो ये इस तरीके से आ जाएगा कि एस स्क्वायर एफ एस माइनस एफ 0 माइनस एफ डैश 0, ठीक। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, और अगर दिक्कत आती है तो अभी हमसे आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक। अब आइए ट्रिपल में, यहाँ पर देखिए अगर तो एस लाप्लास ऑफ एफ ट्रिपल जब निकाला गया तो देखिए एस और लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी और एफ डबल डैश 0, वही फार्मूला लगाते हैं यहाँ ऊपर वाला, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी जो आपका निकला था, अगर एक बार हम फिर से लिख दें आपको रिवाइज हो जाएगा कि लाप्लास ऑफ एफ डैश टी बेसिकली आपका निकला है एस एफ एस माइनस एफ 0, जिसको आप कह सकते हैं एस लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस
एफ ऑफ जीरो कह सकते हैं, ठीक। तो ये देखिए एफ डैश टी होने की वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, एफ टी आ रहा है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, एफ टी है ये, ओके। अब यहाँ पर इसी तरह इसी फार्मूले को यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा एस एल एफ डबल डैश टी माइनस एफ डबल डैश जीरो। अब लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी अभी ऊपर ऊपर निकाल के आए हैं, जस्ट आपने पूरा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। प्रोसीडिंग इन द सेम वे, अगर हम इसी तरह प्रोसीड करें तो हम देखेंगे कि ट्रिपल है तो यहाँ पर एस क्यूब आया है, फिर इसे स्क्वायर आया है, फिर डैश आया है, तो अगर एन होगा तो एस की पावर एन आ जाएगा, पावर घटती चली जाएगी इस तरीके से, और एफ एस आ जाएगा एफ जीरो एफ डबल एफ डैश जीरो, और एफ आगे डबल डैश आएगा, उसी तरह एफ एन माइनस वन जीरो तक यहाँ चले जाएंगे, और ये आपके डेरिवेटिव का पूरा निकल आएगा। लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं वो एफ डैश टी का, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर एफ डैश टी का और एफ डबल डैश टी का, बेसिकली वो दो ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल ऑब्टेन ए फार्मूला व्हेन वी नीड टू लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी लाइक फंक्शंस, यानी कहना यहाँ ये चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में आपसे पूछ लिया जाए क्या कि लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन टी कैलकुलेट करिए, ठीक है, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन टी। तो अब ये टी स्क्वायर आ गया और यहाँ साइन टी आ गया। अभी तक जो आपने एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, याद होगा, ई की पावर वहां पर था एटी एफ टी, यानी प्रोडक्ट का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना था, लेकिन वहां पर ई की पावर एटी होता था। अब हमारे पास टी की पावर एन है, देखिए यहाँ पर ये फार्मूला देख रहे हैं, ये देखिए लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी का फार्मूला क्या होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर भी ध्यान देना है कि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस नोन होना चाहिए। लाप्लास ऑफ एफ टी नोन होगा कितना, एफ एस, ठीक। तब लाप्लास ऑफ टी की पावर एफ टी होगा माइनस वन टू द पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन एफ एस, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव 1 2 3 4। तो ये फार्मूला अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और समझ लीजिए। प्रूव इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ टी की पावर एन एफ टी इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन और डी एन अपॉन डी एस एन एफ एस, ये याद करके रखेंगे आप फार्मूला, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एन समझ रहे हैं, यहाँ एन का मतलब वो पावर है जो टी की है, ठीक है, एन यहाँ इम्पोज हो जाएगा, उतने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फंक्शन एफ एस को, और माइनस वन टू द पावर एन लगाना होगा आपको। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं प्रॉब्लम एक, ये देखिए लिखी हुई है कि फाइंड द लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर कॉस एटी, दिस इज द एग्जांपल, राइट। देखिए एक बात और बता दें, एक नोट लिखा वो ही पढ़ देता हूं कि दिस फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉर्म टी की पावर एन एफ टी, टी की पावर एफ टी में लगाना है, ठीक। तो अब एग्जांपल 7 की अगर हम बात करें तो टी स्क्वायर कॉस है, तो यहां पर अगर एफ टी देखा जाए तो व्हाट इज एफ टी, एफ टी जो होगा वो कॉस एटी हो जाएगा। तो जो लाप्लास ऑफ एफ टी आपका आएगा, लाप्लास ऑफ एफ टी जो आएगा वो लाप्लास ऑफ क्या आ जाएगा, लाप्लास ऑफ कॉस एटी आ जाएगा, और ये होता है आपके पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो अब आपको जो डिफरेंशिएट करना है एज पर फार्मूला, अभी आपने देखा ना फार्मूला, ये टी की पावर एन और दिस, ठीक। तो यहाँ एफ एस की जगह जो आने वाला है वो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। और कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पावर 2 लगी हुई है, टी स्क्वायर है, इसलिए हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो माइनस वन टू द पावर 2 लगा देंगे एज पर फार्मूला, d2 अपॉन ds2 और s अपॉन, अब पहले देखिए माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, एक बार यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, ये आया डिफरेंशियल, और जो डिफरेंशियल आएगा उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, इसलिए बिल्कुल टफ नहीं है, केवल यहाँ पर डिफरेंशियल का रोल है, एक बार पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए इसको, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, समझ गए। 2 बार, अगर यहाँ टी क्यूब होता तो फिर 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, क्लियर। अब इसको डिफरेंशियल थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि कैलकुलेशन करेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ओनली डिफरेंशिएशन। अब इसी पर बेस्ड एक हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि ऑब्टेन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई की पावर टी साइन 4t, ध्यान देंगे। तो यहां पर हम 2 तरह से कर सकते हैं, चाहे तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पहले लगा दें या बाद में लगा दें, लगनी है इसमें, क्योंकि इसमें क्या है कि टी वाला भी है, टी स्क्वायर है और ई की पावर टी है, और यहाँ पर साइन 4t है, ठीक। तो बेहतर होगा कि आप इसको एफ टी मान लें, पूरा पूरा क्या मान लें, एफ टी फंक्शन मान लेते हैं, ठीक, ये पूरा, यानी अब इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए लाप्लास ऑफ साइन 4t वाला निकाला, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा करके इसका लाप्लास निकाल लिया, किसका, ई की पावर टी साइन 4t का निकाल लिया, ठीक। अब ये पूरा पूरा एफ टी हो गया,
ठीक है। अब यहाँ पर ये एज ए एफ टी का रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पर टी स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक। तो टी स्क्वायर एफ टी, अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, शायद स्टेप बाय स्टेप किया गया है, देखिए ध्यान से। टी स्क्वायर होना चाहिए था, तो ये बात भी सही थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक बार किया, इसलिए टी स्क्वायर नहीं भी है तो ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप किया गया है। पहले किसका निकाला गया है, टी ई की पावर टी साइन 4t का, तो एक बार डिफरेंशियल कर दिया तो -1 आया, और एक बार डिफरेंशियल करके निकाल लिया, और एक टी और इम्पोज कर दिया, यानी टी स्क्वायर कर लिया, इसीलिए माइनस आया। यहाँ पर फिर से एक बार एक माइनस आया, क्योंकि पहले आपने लिया हुआ है टी ई की पावर टी साइन टी, जब एक टी लिया है तो पावर -1 की पावर -1 हो जाएगा। फिर इसमें दोबारा टी स्क्वायर आया, तो एक टी और लगाया उस रिजल्ट में जाकर के, यानी इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एफ एस को, तो यहाँ -4, यानी ये चीज जो आपकी है फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर आकर के ये -4 आपका बाहर आ गया, और फिर से डिफरेंशिएट करते हुए यहाँ पर जो है -4 पूरा डिफरेंशिएट कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। वैसे चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे d2s अपॉन ds2 से, वहां भी आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करने पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे जो t की पावर n से कैसे की जाती है प्रॉब्लम।